मेनिस्कस रूट रिकंस्ट्रक्शन एक ऐसी अनूठी सर्जरी है जिसमें हम पुराने से पुराने और ख़राब से ख़राब मेनिस्कस रूट टेयर्स को अपनी जगह पर रिपेयर कर सकते हैं। इस सर्जरी की आवश्यकता उन पेशेंट्स में मिलती है जहाँ पे रूट टेयर होता है वो काफ़ी पुराना होता है और जिसके कारण से अगर हम उसको अपनी जगह पे लाना चाहें तो वो संभव नहीं हो पाता है। इस सर्जरी के लिए हमें कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है वह है मेनिस्कस रूट डायलेटर। यह एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसको फर्स्ट पास मिनी डिवाइस के माध्यम से मेनिस्कस रूट के अंदर से निकाल दिया जाता है और यह इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे करके मेनिस्कस का जो होल होता है जहाँ से हम ग्राफ्ट पास करेंगे उस ग्राफ्ट को चौड़ा कर देता है, जिसके अंदर से हम ग्राफ्ट को निकाल पाएंगे। यह सर्जरी करने से पहले हमें मेनिस्कस फुटप्रिंट जहाँ पर रूट अटैच होती है उसको भी प्रिपेयर करना होता है। रूट को डायलेट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि इसी स्टेप के माध्यम से हम ग्राफ्ट को अंदर डाल पाएंगे। ग्राफ्ट का जो रोल होता है वह बायोलॉजिकल हीलिंग के लिए होता है, क्योंकि जहाँ पे गद्दी अपनी जगह पे नहीं आ पा रही है वहाँ पे गद्दी को अपनी जगह पे लाने के लिए ग्राफ्ट का प्रयोग करना लाजमी है। तो यहाँ पर मेनिस्कस रूट डायलेटर के माध्यम से हम जो मेनिस्कस रूट में छेद किया हुआ है उसको चौड़ा करते हैं। धीरे धीरे जो ग्राफ्ट है वह मेनिस्कस के अंदर से हम पसार कर देते हैं, अंदर से पास कर देते हैं। और जो ग्राफ्ट है उसकी लेंथ भी हम बहुत छोटी रखते हैं, करीबन 7 से 8 सेंटीमीटर का ये ग्राफ्ट होता है, जिससे हम जो गद्दी फटी हुई है उसको अपनी जगह पे रिपेयर कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली मेनिस्कस रूट डायलेटर जो डिवाइस होता है यह एक बहुत ही इनोवेटिव डिवाइस है जो इस प्रक्रिया में हमारे काफ़ी काम में आता है। यहाँ पे इस तरह के रूट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में हम लोग ग्रेसिलिस ग्राफ्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह ग्राफ्ट सेमीटेंडनस ग्राफ्ट के मुकाबले थोड़ा सा पतला होता है और मेनिस्कस के अंदर से इसको निकाल देना थोड़ा आसान होता है। धीरे धीरे खींच के इस ग्राफ्ट को मेनिस्कस के अंदर से पास करते हैं और इस ग्राफ्ट के ऊपर एक वाइकल का स्टिच ले लेते हैं जहाँ पे हम उसको रोक देते हैं। तो जब हम खींचते हैं तो ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये ग्राफ्ट जो है अपनी जगह तक ही आए और पूरा इसको अपनी जगह से बाहर नहीं खींचा जाए, तो उसकी आवश्यकता होती है। एक बार यह ग्राफ्ट अपनी जगह पे आ जाता है उसके बाद हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हम इस ग्राफ्ट को रूट के अंदर फिक्स कर दें। तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो स्टेप हमने जैसे बताया आपको कि हम ग्राफ्ट को मेनिस्कस के अंदर से पास कर रहे हैं, तो ये जो छेद हमने डायलेट किया था उस डायलेटेड छेद के अंदर से ग्राफ्ट को निकाला जा रहा है और यह जो ग्राफ्ट है यह अपनी जगह पे आ जाता है। तो इसको जो वाइकल सूचर है उसको अपनी जगह पे रखेंगे और ग्राफ्ट को आगे और पीछे अपनी जगह पे हम लोग फिक्स कर देते हैं। यह होने पे हमें एक जो मेनिस्कस रूट जिग है उसके माध्यम से एक टनल बनानी होती है। आम तौर पे जो टनल हम 4 मिलीमीटर्स की बनाते हैं, इस स्टेज में इस टेक्निक में हमें वो टनल 6 मिलीमीटर की बनानी होती है, जिससे हम ग्राफ्ट को टनल के अंदर डाल पाएँ। ग्राफ्ट जब टनल के अंदर चला जाएगा उसके बाद उसको फिक्स कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम एक मेनिस्कस रूट रिपेयर जिग के माध्यम से एक टनल बनाते हैं। पहले एक वायर डालते हैं। इस वायर या बीट पिन को हम लोग 6 मिलीमीटर टनल के साथ डायलेट करते हैं। उसके उपरांत उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टनल है वह 6 मिलीमीटर रीमर से बनाई जा रही है और 6 मिलीमीटर का यूजुअली परफेक्ट साइज़ रहता है, क्योंकि आपका जो ग्राफ्ट है वह 6 मिलीमीटर वाले टेंडन में जा सकता है। उसके बाद हम क्यूरेट का प्रयोग करके टेंडन को अच्छी तरह से साफ कर देते हैं और उसके बाद टेंडन के अंदर से हम जो टनल होता है उसके अंदर से हम एक धागा निकाल लेते हैं। पहले हम एक वायर डालते हैं। वायर डालने के बाद हम लोग जो है एक धागा जो है उसके अंदर से डाल देते हैं।
उसके बाद हम लोग एक वायर को अंदर से पास कर देते हैं और वायर को पास करके हम लोग जो है नीचे से खींच लेते हैं। ऐसा करने पे हम लोग जो टेंडन है उसको टनल के अंदर पुनः डाल सकते हैं। यह डालने का जो स्टेप होता है ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना है कि सारे के सारे धागे एक ही साथ हम पोर्टल से बाहर ले लें, क्योंकि अगर धागे अलग अलग निकाल देंगे तो उसमें जो है वो सॉफ्ट टिश्यू एंट्रैपमेंट हो सकता है। तो एक ही बार में धागों को बाहर ले लेना है और उसके बाद इस लूपिंग सूचर का जो जो लूप होता है उसके अंदर से दोनों ग्राफ्ट्स को पास कर, और जैसे ही यह ग्राफ्ट हमारे अंदर की तरफ हम खींचेंगे, जो टेंडन है वह टेंडन अंदर की तरफ से खिंच जाएगा। तो जैसे ही हमने इस ग्राफ्ट को अंदर की तरफ खींचा, सारे धागे ग्राफ्ट को लेके अंदर की तरफ चले जाएंगे और वह टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखा है कि हमने मेनिस्कस रूट रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी संपादित कर पाए हैं। इस ग्राफ्ट को फिक्स करने के लिए हम स्क्रूज का प्रयोग कर सकते हैं और नीचे सूचर बटन्स के माध्यम से भी हम जो टेंडन है उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो यह एक बायोलॉजिकल फिक्सेशन है और काफ़ी अच्छा फिक्सेशन हम मेनिस्कस रूट का इस तकनीक के माध्यम से कर पाते हैं, और जो मेनिस्कस की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो हम मेंटेन रख पाते हैं इस अनूठी टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो अगर आपका मेनिस्कस रूट टेयर बहुत ख़राब है, हम उसको साधारण टेक्निक से रूट फिक्स एंकर के माध्यम से रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो यह तकनीक का प्रयोग हम कर